लेट्स फाइट न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बाड़मेर में बालोतरा की पचपदरा रिफाइनरी पहुंचे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि राजस्थान और देश के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रिफाइनरी है। अब हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं कि हम काम और रिफाइनरी शुरू होने की सटीक तारीख देख पा रहे हैं। इस साल के अंत तक और उससे पहले राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस रिफाइनरी को बहुत जल्द शुरू कर देंगे। सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जनवरी फरवरी में आए थे तो इनके थोड़ी चिंता थी कि कब होगा एटसेट्रा। अभी हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि फाइनल काम और रिफाइनरी की शुरुआत अब हम प्रिसाइज डेट्स देख रहे हैं और ये डेट्स शॉर्ट टाइमलाइंस में है और इसको मैं समझता हूं इस साल के आखिर तक और उससे पहले राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार, एचपीसीएल जो कंपनी है वो उन्होंने जो आगे कॉन्ट्रैक्टर्स को रखा हुआ है सब मिलके बहुत ही जल्दी ये रिफाइनरी चालू हो जाएगी। आज कंट्रोल रूम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, बाकी भी फैसिलिटीज शुरू हो गई हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले 6 महीने में जिस तरह से काम हुआ है उसके लिए मैं एचपीसीएल के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। आने वाले समय में इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, यहां हर क्षेत्र में विकास होगा और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि पिछली बार मैं जनवरी के महीने में आया था। लगातार माननीय मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी के संपर्क में हूं और जिस तरह से अभी पिछले 6 महीने में काम हुआ है लगातार बहुत अच्छी। मैं एचपीसीएल के हमारे सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एचपीसीएल वाले सभी मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और प्रोग्रेस उन्होंने की है। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान अररिया में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बीच मजेदार गुफ्तगू देखी गई। तेजस्वी ने कहा कि चिराग पासवान को जल्द शादी करनी चाहिए, वे मेरे बड़े भाई जैसे हैं। इसके जवाब में राहुल गांधी ने हंसते हुए कहा कि ये बात मुझ पर भी लागू होती है। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पर ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। सियासी मोर्चे पर राहुल गांधी ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर लोगों के अधिकार छीनने का आरोप दोहराया। बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। मध्य प्रदेश की लाडलियों के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब लाडली बहना योजना सिर्फ घर बैठे 1,500 रुपए तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अगर बहनें उद्योगों में काम करेंगी तो सरकार उन्हें 5,000 रुपए अतिरिक्त देगी। यादव ने भोपाल में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि हमारी बहनें सिर्फ मदद की मोहताज नहीं रहें, बल्कि रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बने। सरकार का उद्देश्य है कि महिलाएं उद्योगों से जुड़े और बेहतर आमदनी हासिल करें। लाडली बहना को हमको अभी 1500 से लेकर 1,500 तक आगे हमको घर बैठे उनको अपनी व्यवस्था से लाभ दिलाना है। हमने कहा इससे बात नहीं बनेगी। जो बहनें लाडली बहना अगर आकर के हमारी इंडस्ट्री में काम करेगी
तो उसको 1,500 या 3,000 नहीं, उसको 5,000 रुपया महीना सरकार दिलाएगी, ताकि वो रोजगार से जुड़े अपने काम करके आए, और बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट देगा। मतलब सरकार 5,000 देगी, 8,000 हमारा उद्योगपति देगा, तो कुल मिलाकर 12-13,000 मिलेंगे। लेकिन काम करते करते उसकी जिंदगी में भी अपनी परेशानी का निदान भी रहे। भारत के बाद कई यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका के लिए डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इनमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया समेत कई देश शामिल हैं। सर्विस सस्पेंड होने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नए टैरिफ नियम है। भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामान की बुकिंग सस्पेंड कर देगा। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने इसी साल 30 जुलाई को आदेश जारी किया था, जिसमें $800 तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को खत्म कर दिया गया है। ये छूट 29 अगस्त से खत्म हो जाएगी। यूरोपियन डाक संगठन, पोस्ट यूरोप और दूसरे डाक विभागों के मुताबिक नए नियमों पर अब तक साफ जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए फिलहाल डाक से सामान भेजने की सेवाएं रोकी जा रही हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा विधायक पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा के खिलाफ दुष्प्रचार करवा रही है। लखनऊ में मीडिया से बातचीत में अखिलेश ने सवाल उठाया कि पूजा पाल बताएं कि उन्हें किससे जान का खतरा है, जबकि हाल में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा हताश होकर अमर्यादित हरकतों पर उतर आई है और 2027 के विधानसभा चुनाव में अपनी हार साफ देख रही है। वहीं सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात है किसी के मन में कि किसी से खतरा है, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग, हालांकि पत्र में वही बात है कि इसकी जांच हो कि आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग हैं जो किसी की जान ले सकते हैं, जिस किसी को खतरा है किसी से। इसकी सरकार जांच करे, और हम उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते। इसीलिए ये पत्र हम लोगों ने दिल्ली की सरकार को, गृह मंत्री जी को लिखा है। हमें उम्मीद है वहां से न्याय मिलेगा हम लोग। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन को रांची जिले के नगड़ी में आयोजित किसानों की जमीन बचाने के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। सोरेन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि ये कदम उन्हें आदिवासी और मूलवासी किसानों की आवाज उठाने से रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने इसे सरकार की दमनकारी कार्रवाई बताया। बीजेपी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आदिवासी किसानों की आवाज दबाना सरकार की तानाशाही है। सोरेन ने कहा कि रिम्स 2 अस्पताल के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन के बजाय दूसरी जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है। असम के सांसद और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई ने केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर असम के राष्ट्रीय राजमार्गों NH 27 और 37 पर टोल टैक्स निलंबित करने की मांग की है। गौरव गोगोई ने कहा कि खराब सड़कों, गड्ढों और जलभराव के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए टोल वसूली को अनुचित बताया और सभी टोल प्लाजा का ऑडिट करने की मांग की, ताकि रखरखाव के मानकों का पालन सुनिश्चित हो। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने स्वच्छ आंध्र स्वर्ण आंध्र अभियान के तहत राज्य की सभी नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए का जीवन बीमा कवरेज देने का ऐलान किया है। काकीनाडा जिले के पेद्दापुरम में सफाई कर्मचारियों से मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा कि नियमित कर्मचारियों को मृत्यु या स्थायी अक्षमता पर 1 करोड़ रुपए और आउटसोर्स कर्मचारियों को 20 लाख रुपए का बीमा मिलेगा। तेलंगाना में गणपति महोत्सव के मद्देनजर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हैदराबाद में 2 लाख पर्यावरण अनुकूल गणेश मूर्तियों का वितरण शुरू किया है। कॉरपोरेशन के आयुक्त RV कर्णन और मेयर गढ़वाला विजयलक्ष्मी ने लोगों को मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन और दिए बांटकर इसका शुभारंभ किया। उत्सव के लिए 25,000 कर्मचारियों को 3 पालियों में तैनात किया गया है। सड़क मरम्मत, विसर्जन तालाब, क्रेन और स्वच्छता व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।